बहुत पुराने जमाने की बात है। सहरा के किनारे एक छोटे से गांव में बाबा गफूर चरवाहा रहता था। ये बेचारा गरीब आदमी था, लेकिन दिल का साफ था। इसकी दो बीवियां थीं और यह दोनों से बराबर प्यार करता था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि दोनों बीवियां एक साथ उम्मीद से हुईं और दोनों ने एक ही मौसम में बच्चियों को जन्म दिया। पहली बीवी की बच्ची का नाम था अमल और दूसरी की लियाना। माशाअल्लाह दोनों चांद का टुकड़ा थीं। मगर किस्मत ने अमल के साथ बहुत जल्द जुल्म किया। अमल की मां बीमार पड़ी। हकीमों ने जवाब दे दिया और वह बेचारी दुनिया से चल बसी। जाते जाते वह अपनी छोटी सी अमल को अपनी सौतन के रहमो करम पर छोड़ गई। साल गुजरते गए, दोनों बच्चियां बड़ी होती गईं। अमल की जिंदगी कांटों पर चलने जैसी थी, क्योंकि उसकी सौतेली मां असगरा उसे घर की नौकरानी बनाकर रखती। वह सुबह उठते ही दोनों बच्चों को बकरी चराने भेजती, मगर लियाना के थैले में ताज़ा रोटी, मक्खन और गोश्त होता, जबकि अमल के थैले में सिर्फ एक सूखी रोटी और नमक की डली होती। घर का भारी काम, चक्की पीसना, पानी भरना, सब अमल के जिम्मे था। बेचारी अमल शिकायत भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि सौतेली माँ ने बाबा गफूर पर जादू कर रखा था। मगर अल्लाह ने अमल को अकेला नहीं छोड़ा। उसके पास एक पीली गाय थी, जिसे अमल ने बचपन से पाला था। वो गाय अमल के सुख दुख की साथी थी, जो चिरागाह में पूरे रेवड़ को संभालती। उसी पहाड़ की चट्टान पर एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। जब लियाना वहां से गुजरती तो बूढ़ी अम्मा खाना मांगती। लियाना अपना मुंह फेर लेती, लेकिन जब अमल गुजरती तो वह अपने हिस्से की आधी रोटी उस बूढ़ी अम्मा को दे देती। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने लियाना को देखा। उसने फिर खाना मांगा। लियाना ने उसे दुत्कार दिया। बूढ़ी औरत की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने लियाना को दो नालों के बारे में बताया, एक काला और एक सफेद, और सलाह दी कि काला पानी पी ले। लेकिन लियाना ने बूढ़ी औरत को पागल कहकर दुत्कार दिया। जब अमल वहां पहुंची तो बूढ़ी अम्मा ने उसे भी वही बात कही। अमल ने अदब से सुना। शाम ढली। अमल ने दोनों नाले देखे। उसने सफेद पानी के करीब जाना चाहा, लेकिन बूढ़ी अम्मा की बात याद आई तो काले पानी की तरफ झुक गई। जैसे ही उसने पानी पिया, उसकी सारी भूख प्यास और थकावट काफूर हो गई और वह निखरती चली गई। लियाना ने उल्टा किया, सफेद पानी पिया, जिससे उसे बदबूदार बीमारी लग गई और वह दिन ब दिन मुरझाने लगी। सगारा ने कई जादू किए। अंत में एक जादूगरनी के कहने पर अमल की उस प्यारी पीली गाय को ज़िबह काटने का फैसला किया। अमल ने एक बुरा ख्वाब देखा था। सुबह हुई तो गाय ने जैसे अमल को सब्र की नसीहत दी। गाय ज़िबह हो गई। बूढ़ी अम्मा ने अमल को कहा कि इस गाय की हड्डियों में ही लियाना का इलाज है और ये अमल के लिए भी बरकत लाएंगी। अमल ने उन हड्डियों को एक पेड़ के नीचे दफन कर दिया। समय बीता। हड्डियों वाली जगह से एक जादुई थैला निकला, जिसमें रेशम और कढ़ाई का सामान था। अमल ने कढ़ाई का काम शुरू किया और एक दिन वह चिरागाह में तितलियों के साथ खेलते हुए शहजादा अरसलान की नजरों में आ गई। शहजादा उसे ढूंढता फिरा। अमल की बहादुरी का इम्तिहान तब आया जब उसने शहजादा अरसलान को डाकुओं की कैद से आजाद कराने में सुल्तान की मदद की। अपनी अक्लमंदी और गाय के दिए सबक से उसने डाकुओं को धोखा दिया और शहजादे को बचा लिया। अंत में सुल्तान ने अमल की बहादुरी और हुस्न को देख शहजादे के लिए उसका रिश्ता मांगा। सगरा ने फिर से जादू करना चाहा, लेकिन लियाना को एहसास हो चुका था। लियाना ने अपनी मां की जादू की किताब जला दी। बूढ़ी अम्मा असल में एक जादूगरनी थीं, जो अमल की मां की सहेली थीं। सगरा घर से निकल गई और अमल महल की शहजादी बन गई। जिसने सब्र किया, उसे सब कुछ मिला।